हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जिसमें से ये रिजल्ट जो तुम लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज टाइप का रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखो यहाँ पे तुम देखते रहो, यहाँ पे सब जगह क्या लिखा हुआ है, साइन 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 साइन। तो ये पूरा का पूरा साइन की सीरीज है और नीचे कॉस वाली सीरीज है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब कैसे रखना है उसमें मैं थोड़ी सी बहुत हेल्प करवा देता हूँ तुम लोगों की। जैसे देखो यहाँ पे सब कुछ साइन है और एंगल के अंदर अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एपी चल रही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो उस एपी का पहला टर्म है अल्फा, फिर जो डी है वो क्या है, बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा होता था ना, जैसे एपी के अंदर ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, उस तरीके से। तो लास्ट टर्म यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होनी चाहिए, बिल्कुल उसी की तरह से। तो इसको देख के हम लोग ऐसा मतलब देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ कि जो एपी है, एपी इन एंगल्स, एंगल्स के अंदर एपी है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है अल्फा और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है बीटा, और नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी जो एंगल के अंदर हमें दिखाई दे रही है वो कितना है, एन। क्योंकि देखो अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू डी nth टर्म होती थी, बट यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड से साइड आने के लिए हम लोग एपी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एपी डायरेक्टली नहीं है। अगर डायरेक्टली होती तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये साइन के अंदर है, तो बस ये याद रखने का तरीका है कि साइन के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इस तरीके से लिखा है, और अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है देखो, साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन बीटा बाई टू, ये दोनों बातें कॉमन रहेगी दोनों फॉर्मूले के अंदर, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, है ना। साइन का फॉर्मूला है तो साइन यूज करेंगे, और कॉस का फॉर्मूला है तो क्या यूज करेंगे, कोस। अंदर सेम रहेगा, अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 बीटा। तो जब भी हम लोगों को इस तरह की कोई सीरीज दिखे तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा, फिर उसके बाद बीटा, और फिर नंबर ऑफ टर्म्स। यही यहाँ पे हम लोगों को काम आएगा। बीटा बाई टू भी काम में आ रहा है तो हम लोग बीटा बाई टू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो रिजल्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे पाई/18 है, प्लस 2 पाई/18 है, 3 पाई/18 है। तो पाई/18, 2 पाई/18, 3 पाई/18, मतलब पाई/18 से 2 पाई/18 बनाने के लिए हम लोगों को पाई/18 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एपी की बात करूं तो पहला टर्म जो लास्ट फॉर्मूले के अंदर अल्फा में बता रहा था वो कितना है, पाई/18 है। ठीक है, इसी तरीके से चलो इस चीज को पहले अच्छे से लिख देते हैं। लेट, यहाँ पे अल्फा लिखने की जगह मान लो इसको तुम थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई/8, तो ये लिखा हुआ इस तरीके से है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थीटा प्लस थीटा, उसको हम लोग 2 थीटा ही लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना। क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा। आगे वाली टर्म में क्या लिखा है, साइन 3 थीटा प्लस डैश 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 डैश। तो ये कहाँ तक चल रहा है, साइन 35 थीटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को एक एपी दिखाई दे रही है। उस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म अगर हम लोग देखें, अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पे होती है वो कितनी है, थीटा, और थीटा कितना है, पाई/18 है। क्लियर। और बीटा, बीटा कितना है, वो कितना ऐड हो रहा है इसमें, थीटा ही ऐड हो रहा है। थीटा कितना है, पाई/18। और अगर हम एन देखें, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 1 टू लेकर 35। तो ये 35 हम लोगों की टर्म हो गई। अब देखो ऊपर से हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा बाई टू भी होता है, तो क्यों ना हम लोग इसके अंदर बीटा बाई टू की वैल्यू भी निकाल लें। तो बीटा ये है, तो इस तरीके से हमारा बीटा बाई टू कितना होगा, पाई/36। बीटा अगर पाई/18 है, बीटा क्या है, पाई/18, तो हम लोग किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बीटा बाई टू की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे पहले से ही रख सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को देखो एक दिक्कत आएगी यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगी, और वो भी कि हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। फिर धीरे 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 करके हम लोगों को फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करनी है। अगर फॉर्मूला याद कर पाए तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ पीछे से देख के, कि भाई इस पूरी सीरीज का जो आंसर है वो कितना होता है, साइन, देखो साइन एन बीटा बाई टू, साइन एन
बीटा बाई टू डिवाइड बाय साइन बीटा बाई टू। अब पूरी की पूरी सीरीज साइन में, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा साइन, और फिर उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाता है अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू बीटा। अल्फा प्लस साइन के अंदर क्या आएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू बीटा। अब हमें यहाँ क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन एन की वैल्यू कितनी है 35, ओके, और बीटा बाई टू कितना निकाला हम लोगों ने, पाई अपॉन 36। तो ये हो गया 35 पाई अपॉन 36 साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है वो हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट कर ली, पाई अपॉन 18 प्लस एन माइनस वन। एन कितना है 35, 35 माइनस वन, 35 माइनस वन अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34, 34 अपॉन टू, 34 अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा 17। तो इसको क्यों ना हम लोग 17 ही लिख दें डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लोगों का ये हो जाएगा 17 बीटा। अब बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, पाई अपॉन 18, क्लियर। और डिवाइड में चल रहा है साइन बीटा बाई टू, तो साइन बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी है, साइन पाई अपॉन 36, ठीक है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसके आगे की ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों को थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो ये 35 पाई अपॉन 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई अपॉन 36 ऐसे लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, सेम होता है। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 18 प्लस 17 पाई अपॉन 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18 पाई अपॉन 80, यही होना चाहिए वैसे तो। क्या हो जाएगा, साइन 34 है ऊपर और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पाई बाय 18 है। देखें हम लोगों ने कुछ गलती कर दी क्या, पाई अपॉन 18 और यहाँ पे बाई टू, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई अपॉन 18 प्लस 17 पाई अपॉन 18, 18 कितना हो जाएगा 18 पाई अपॉन 18, जो हो जाएगा साइन पाई। अब देखो साइन पाई जीरो होता है तो हमें आगे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये पाई बाय 36 है, वैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाती और यहाँ पे साइन पाई की जो भी वैल्यू आएगी, और साइन पाई होता कितना है जीरो, साइन पाई जीरो होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया, जीरो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हम लोगों को फॉर्मूला याद होने की संभावना रहे। तो देखो फॉर्मूला होता है क्या है, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, ऊपर एन है नीचे एन नहीं है, फिर यहाँ पे तो वैसे का वैसा ही है, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू बीटा, ओके। तो वन मोर टाइम वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस पाई बाय 7 प्लस कोस 2 पाई बाय 7 प्लस कोस 3 पाई बाय 7, मतलब एंगल के अंदर एपी अभी भी हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो अगर मैं थीटा को पाई अपॉन 7 दे देता हूँ तो गिवन हम लोगों को जो फाइंड करना है वो ये दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस डैश 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 कॉस 7 थीटा हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की हम बात करें, अल्फा जिसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, वो पाई अपॉन 7 है। बीटा मतलब क्या ऐड हो रहा है अगले वाले में जाने के लिए, तो वो भी पाई अपॉन क्या है 7, तो हम लोगों को यहाँ पे बीटा बाई 2 की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं पाई अपॉन 14। एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ एंगल कितने लिखे हुए हैं, पाई बाय 7 से लेकर 7 पाई बाय 7 तक, तो इसका मतलब लिखा हुआ है ये। अब देखो ये वाली टर्म है ना, थोड़ा सा घुमा फिरा के वो ऐसे भी दे सकता था, -1 भी लिख सकता था यहाँ पे इसको, ये लास्ट में क्यों लिख सकता था, क्योंकि cos 7 पाई अपॉन 7 कितना होता है, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, पता है तुम्हें। तो n इज इक्वल टू कितना है हम लोगों के पास 7। अब देखो हम लोगों को फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा डैश 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 cos अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, है ना, ये nth टर्म तक मैंने लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे ये रहा इसका फॉर्मूला, तो साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू तो रहेगा ही रहेगा, साइन एन बीटा बाई टू डिवाइड बाय साइन बीटा बाई टू। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला कोस में है तो कोस रहेगा, और अगर यहाँ पे होता साइन तो साइन यूज कर लेते हैं। देखो साइन के अंदर साइन है और कोस के अंदर कोस है, एंगल वही है, अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू बीटा, अल्फा प्लस
एन माइनस वन अपॉन टू इंटू बीटा। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम इसे बार बार देखो और खुद भी रफ कॉपी में 2-3 बार लिखो तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो साइन एन, एन की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। बीटा बाई टू, बीटा बाई टू कितना है पाई अपॉन 14 है। चलो इसको ऐसा लिख देते हैं। फिर डिवाइड में इसका क्या है साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू का मतलब क्या है साइन पाई अपॉन 14 डिवाइड के अंदर आएगा इनटू कॉस, कॉस के अंदर चल रहा है अल्फा प्लस, अल्फा प्लस मतलब पाई बाय 7 प्लस एन माइनस वन अपॉन टू। तो एन कितना है यहाँ पे 7, 7 माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 अपॉन टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन टू, हम ऐसा कैसे इसको चलने देते हैं। चलो 6 बाई टू, क्योंकि एन बराबर 7 है तो 7 माइनस वन अपॉन टू ये हो गया। और बीटा, बीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 7, ठीक है। तो ये इतना सा हम लोगों के यहाँ पे आके बन के खत्म हो गया। अब इसको आगे हम लोगों को सॉल्व करना है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो देखो फॉर्मूला हम लोगों को सबसे पहले इसका ये मेथड था कि हम लोगों को सबसे पहले क्या समझ में आ जाना चाहिए था, फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए था। साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू, ये हम लोगों को थोड़ा सा पता लग जाना चाहिए था, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई 3/2 पाई/2। अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे वाली टर्म एक जैसी आनी ही आनी चाहिए, ऊपर और नीचे एक जैसी टर्म आनी ही आनी चाहिए। अब वो कैसे आनी चाहिए के लिए देखो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। साइन 7 पाई/2 मतलब साइन पाई/2, और साइन पाई/2 कितना होता है 1, ठीक है। तो इसको तो 1 लिख देते हैं और बाकी की टर्म एज इट इज हम लोग चलने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन पाई/14, ठीक है। अब ऊपर क्या चल रही है भाई रामायण, तो ऊपर है 6/2 पाई/7, 6/2 पाई अपॉन 7। तो इसको अगर मैं 3 लिख देता हूँ, 6/2 को मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो डिनोमिनेटर सेम है 7, तो ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 4 पाई अपॉन 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, यस। तो ऑप्शन न्यूमेरिकली दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं देखो पाई अपॉन 14 की वैल्यू हमें पता नहीं होती है ना, और मतलब किसी भी टेबल में नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेना चाहिए। अब वो इंटरचेंज हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखो इसको यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है एक तो एंगल है कौन सा वाला 4 पाई/7 और एक है पाई/14। तो अगर मान लो मैं दोनों को 14 में लिखना चाहूँ तो ये इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन पाई/14, और ऊपर वाला एंगल कितना है कॉस के अंदर देखते हैं, देखें 14 के अंदर मान लो इसको लिखना चाहता हूँ मैं, तो ये लिख सकते हैं हम इसको 8 पाई/14, ठीक है। 8 पाई/14 लिख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं ये पाई/2 से थोड़ा सा जुड़ा हुआ होना चाहिए। 8 पाई/14 में से अगर मैं पाई/14 को माइनस करता हूँ, 8 पाई/14 में से अगर मैं पाई/2 को माइनस करता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना रिजल्ट आएगा। तो एलसीएम तो रहेगा 14 है ना, और ऊपर क्या रहेगा 8 पाई माइनस 7 पाई, तो ये हो जाएगा पाई/14। यस, तो हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट देखो मिल चुका है। हम नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं साइन पाई/14, ठीक है। और 8 पाई/14 को हम लोग लिख देते हैं कॉस पाई/2 प्लस थीटा जो पाई/14 है। अब देखो कॉस पाई/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस साइन पाई/14 डिवाइड बाय साइन पाई/14। तो देखो बन गया ना ऊपर और नीचे एक जैसा, तो हमारा रिमेनिंग क्या रहा -1। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया सिंपली -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक बार में हम लोगों को एपी जैसा कुछ लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 2 पाई/7 है एंगल और फिर है 4 पाई/7, मतलब इसमें अंतर है 2 पाई/7 का। अगला जो अंतर है वो सीधा का सीधा अंतर कितने का है 4 का अंतर है। तो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली हियर, क्योंकि यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला एंगल के अंदर नहीं बन रहा है। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि 6 पाई/7 जिसकी कमी है हम उससे ऐड कर दें और माइनस कर दें, बट उससे कुछ फायदा होगा नहीं, क्यों,
क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे तब तो एपी वाला फॉर्मूला तो लेफ्ट में बन जाएगा, और जो हम लोग माइनस करेंगे उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि फर्स्ट वाला और लास्ट में कट जाए। तो देखें, इन एंगल को हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो देखो, एक बात हम लोगों को पता है कि cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोस पाई माइनस थीटा। माइनस कोस पाई माइनस थीटा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो देखें, कर सकते हैं क्या ऐसा। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और नॉट चेंजिंग लाइन की वजह से ये कैसा कैसा रहेगा, कॉस के कॉस में ही रहेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, कॉस 2 पाई अपॉन 7 को हम लोग लिख सकते हैं वैसे पाई माइनस 5 पाई/7 लिख सकते हैं। अगर हमें कोई बोले कि कॉस 2 पाई/7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस, अब ये 2 पाई/7 है ना, तो इसको हम लोग 5 पाई/7 लिख सकते हैं क्या, देखें। यस, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 पाई-5 का ऊपर क्या होगा, 2 पाई होगा। तो सिमिलरली यही प्रोसेस हम सबके अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो सबके अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो गिवन रिजल्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस 5 पाई/7 प्लस कॉस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई/7 प्लस कॉस पाई माइनस पाई/7। ऐसा लिख सकते हैं कि हम इसको, पाई/7 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 8 पाई/7 है, लास्ट में क्या है, 8 पाई/7। तो यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पाई प्लस पाई/7 हम लोगों को लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, पाई प्लस पाई/7। हाँ देखो, अब ऐड बन जाएगा। अब देखें, इससे बन रही है के बाद, एक पाई/7 है, एक 3 पाई/7 है, एक 5 पाई/7 है। यस, ये भी बन रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा से हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 5 पाई/7 माइनस कॉस 3 पाई/7, और cos पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस कॉस पाई/7। अब अगर तुम यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बन जाएगा जो हम बनाना चाहते थे। क्या हो गया, कॉस पाई/7 प्लस कॉस 3 पाई/7 प्लस कॉस 5 पाई/7। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू ये अल्फा, फिर आगे टर्म बढ़ रही है, आगे टर्म बढ़ रही है, और ये जो टर्म बढ़ रही है कितनी कितनी बढ़ रही है, 2 पाई/7 बढ़ रही है। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू, तो हम लोग पाई/7 कंसिडर कर सकते हैं। बीटा कितना कितना बढ़ रहा है, 2 पाई/7। और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म 3 है। और बीटा/2 भी कैलकुलेट हम लोग कर ही लेते हैं नॉर्मली, तो 2 पाई/7 है, तो बीटा/2 कितना हो जाएगा, पाई/7। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू β/2। तो सबसे पहले हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा पूरा का पूरा कॉस सभी एंगल का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो साइन n β/2 अपॉन साइन β/2, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। सो दिस फॉर्मूला वी शुड रिमेंबर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत रहेगी, और अगर फॉर्मूला मान लो ये याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलो अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग, एन की, अल्फा की, बीटा की। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एन कितना है 3, और β/2 की वैल्यू कितनी है, पाई/7। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दी, इनटू कॉस, अब ऊपर क्या चल रहा है, अल्फा, अल्फा मतलब कितना, पाई/7 प्लस n-1, n-1 का मतलब हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2, 2/2, 2/2 इंटू बीटा, और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 पाई/7 यहाँ पे वैल्यू है, डिवाइड बाय साइन बीटा/2, साइन बीटा/2, साइन बीटा/2 हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितना है, पाई/7 है। साइन बीटा/2 की वैल्यू कितनी है, साइन पाई/7 है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोगों को क्या कर लेना है, देखो कॉस वाली वैल्यू है पाई/7 प्लस 2 पाई/7, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। और आगे जो हम लोगों को दिया हुआ है वो गिवन है साइन और कॉस। तो देखिए, ऊपर वाला जो कॉस है ना उसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा कुछ रिजल्ट बनेगा क्या। जैसे कि ये दिया हुआ है साइन
3 पाई अपॉन 7 इंटू कॉस। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 को कट कर देते हैं हम लोग, है ना, ये 2 से 2 कट कर देते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस 3 पाई अपॉन 7। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है पाई अपॉन 7। कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले के। क्या होता है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, पर हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है 2 की। तो 2 से हम लोगों ने क्या कर लिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद आगे हम लोग इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखो साइन टू थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 6 पाई अपॉन 7 डिवाइड बाय साइन। अब पाई/7 को पाई/7 मत लिखो, उसको क्या लिख दो पाई-6 पाई/7। और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ये दोनों की दोनों टर्म हम लोगों की कट जानी चाहिए, है ना। अब और भी हम लोग ऊपर कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ हम लोगों ने चेंजेस तो नहीं किए, सही तो है सब कुछ। एक माइनस हम लोगों का साथ में चल रहा था सबके, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था एक माइनस चल रहा था, इसी तरीके से वो यहाँ पे भी चलेगा। तो वो 2 तो यहाँ पे है ही सही और माइनस यहाँ पे है। तो देखो ये वाली टर्म हम लोगों की कट जाएगी और हमारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा -1/2। तो ये तरीका है सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक एक और रिजल्ट हम लोगों का बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में देख सकते हैं नया टॉपिक शुरू करने से